खुशबू इंतहाई आला और जायका इंतहाई लाजवाब। तो ये है मज़ेदार सी फ़िश पुलाव या इसको बिरयानी भी कह सकते हैं। फ़िश पुलाव या बिरयानी हम अक्सर रेस्टोरेंट से महंगी महंगी लेकर खाते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, लेकिन ये आप घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। घर के मसालों से इंतहाई लजीज बनेगी। ऐसी बिरयानी आपने अभी तक नहीं खाई होगी फ़िश की, तो ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देर किस बात की है, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले फ़िश दरकार है। यहाँ पर मैंने फ़िश ले ली है, 1 kg फ़िश है। फ़िश लेते हुए उस बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें कांटे मौजूद ना हो, और बोटी ज़रा आपने बड़े ही साइज़ की लेनी है। छोटे साइज़ की बोटी का इस्तेमाल नहीं होता फ़िश पुलाव में। तो बस इसको धो के अच्छी तरह वॉश कर लिया, नमक लगा के पहले इसको रख दीजिएगा, उसके बाद वॉश करना है। अब यहाँ पर एक पतीली ली है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। तो आपने इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डालना है। 2 यहाँ पर मैंने तेज़ पत्ते डाल दिए। जब ऑयल गर्म हो गया उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। तो प्याज आपने 2 अदद लेनी है मीडियम साइज़ की, और उनको आपने बारीक कट कर लेना है, और उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। तो चम्मच चलाते रहेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है फ्राई होने के बाद। तो अब इसमें से हाफ़ प्याज को मैंने यहाँ निकाल लिया है। हाफ़ से थोड़ी सी कम निकाली है क्योंकि इसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बस इतनी प्याज इसी में रहने देंगे। अब इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे। तो टमाटर जो है हमेशा अच्छे खासे जाते हैं बिरयानी में। तो बस यहाँ पे आपने 3 से 4 टमाटर लेने हैं और उनको कट करके इसमें डाल दें। प्याज के साथ इसको अच्छी तरीके से आपने भून लेना है। प्याज के साथ ही ये सॉफ़्ट होना शुरू हो जाएंगे, ये अपना पानी खुद रिलीज़ करेंगे और उसी में ही ये पक पक के सॉफ़्ट हो जाएंगे। पानी का इस्तेमाल नहीं करना यहाँ पर। अब जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1.5 खाने का चम्मच फ्रेश आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर जब मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ, ये तकरीबन 3 पाव चावल की रेसिपी है। तो 3 पाव चावल के हिसाब से जो मैं आपको क्वांटिटी चीज़ों की बताऊंगी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो बस लहसुन डाल के इसको भी टमाटर प्याज के साथ में भून लेना है अच्छी तरीके से। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे यहाँ पर कुछ मसाले, जिसमें नमक है 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच है, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1/4 खाने का चम्मच और ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच है। ये तमाम मसाले घर में बासानी मिल जाते हैं। घर के मसालों से आज हम अपनी बिरयानी रेडी कर रहे हैं। तो ये डाल के आपने मिक्स करना है इसको। और यहाँ पे अब थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, क्योंकि अभी हमने मसाले डाले हैं, और जब मसाले डालते हैं तो अगर पानी नहीं डालेंगे तो उनके जलने का ख़तरा होता है। तो बस ये डाल के बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर कर दीजिए, लिड लगा दीजिए, और इसको आपने 2 से 3 मिनट पकने देना है। 2 से 3 मिनट के बाद देख सकते हैं आप, ऑयल जो है वो सरफेस पर आना शुरू हो गया है, मसाला भुनना शुरू हो गया है, और टमाटर जो है वो भी सॉफ़्ट हो गए हैं। अब इसमें आलू बुखारे शामिल कर देंगे। 3 से 4 आपने आलू बुखारे इसमें डालने हैं। तो बस ये डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। आलू बुखारों को पहले वॉश कर लेना है क्योंकि इसमें भी थोड़ी मिट्टी होती है, और इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से भून लेना है। टमाटर को मैश कर देंगे, चम्मच की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे क्योंकि गले हुए हैं तो बहुत आसानी से मैश हो जाते हैं। और मसाला ज़्यादा बीच में जब आता है पुलाव या बिरयानी के तो बच्चे पसंद नहीं करते, तो थोड़ा सा मैश हो जाए तो अच्छा लगता है, फिर बच्चे आराम से शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें डालेंगे फ़िश। तो फ़िश हम यहाँ पर इसमें शामिल कर देते हैं इस तरीके से। और फ़िश शामिल करने के बाद जो है हाई फ्लेम ही रखना है, फ्लेम को लो नहीं करना है यहाँ पर। और इसको अभी हम जो है मिक्स करेंगे मसाले के साथ, और मसाले में डाल के इसको भी हमें अभी कुक करना है। इसको भून लेना है अच्छी तरीके से। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, उससे क्या होगा कि फ़िश आपकी टूट जाएगी। तो फ़िश को तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर फ़िश टूट जाती है तो क्या होता है, चावलों में बीच में कांटे आना शुरू हो जाते हैं, जो कि बिरयानी आपकी इस तरीके से ज़ाया हो जाती है और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस आपने कैप लगा देना है, इसको ढक्कन लगाना है, और ढक्कन लगा के आपने इसको पका लेना है 3 से 4 मिनट तक। और उसके बाद इसमें पानी शामिल कर देना है जब अच्छी तरह मछली भुन जाए। मैंने इसमें 2 कप पानी शामिल किया है क्योंकि फ़िश को अभी हमें कुक करना है, और ये भी थोड़ी सी कच्ची है फ़िश। तो इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे क्योंकि मछली बहुत जल्दी गल जाती है। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक पका लिया है, और ये जो है हमारी यहाँ पर 80% तक जो फ़िश है ना वो बिल्कुल गल चुकी है। तो बस अब करना क्या है, इसको रिमूव कर देना है। यहाँ पर इसको निकाल लेना है। इस मसाले में से फ़िश को अलग कर देंगे। तो सारी फ़िश को मैं एक एक करके 1 बाय 1 निकाल लूँगी। बस आपने मसाला नहीं बाहर आने देना, सिर्फ फ़िश को ही निकालना है। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, वीडियो अगर अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सादा, आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़।
तो जो जिन्हें आप ट्राई करके अपने घर वालों का दिल जीत सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं कुछ गरम मसाले ले रही हूँ, जिसमें लौंगे हैं 8 से 10, एक बड़ी इलायची है यहाँ पर, और 10 से 15 दाने यहाँ पे काली मिर्च के हैं। दालचीनी की 3 से 4 स्टिक हैं। तो अब ये इस मसाले में जाएंगी, सब चीज़ों को शामिल कर देंगे और डालने के बाद इसमें हम 1-2 मसाले और डालेंगे, जिसमें 2 बादियान के फूल डाल दिए मैंने, खुशबू के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो ये सारे जो गरम मसाले हैं, इससे हमारे जो फ़िश पुलाव है इसमें बहुत ही मज़ेदार से जो है ना खुशबू आएगी और इसका जायका भी बढ़ जाएगा। अब इसमें पानी मज़ीद शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 कप चावल लिए हैं, तो इसमें 7 कप पानी के शामिल करूँगी। तो पानी की क्वांटिटी हमेशा डबल से थोड़ी सी कम रखा करें। जितने कप आपके पास चावल हैं उससे आपने 1 कप पानी कम डालना है डबल में। तो यहाँ पर अब देखिए चावल मेरे पास नॉर्मल है जो घर में यूज़ होते हैं। ये मैंने 20 मिनट पहले ही सोख होने के लिए रख दिया था वॉश करने के बाद। तो ये इसमें जैसे ही पानी में उबाल आया मैंने इसमें चावलों को डाल दिया। चावल डालने के बाद इसको अभी हम पकने देंगे। अब ये पानी को एब्ज़ॉर्ब करेंगे और जब ये पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे तो फिर इसको देखते हैं। नमक शामिल कर दिया, क्योंकि नमक मैंने पहले 1 खाने का चम्मच डाला था, तो 1 खाने का चम्मच मज़ीद शामिल किया है। और इसको देखें अब पानी एब्ज़ॉर्ब करते जा रहे हैं। तो अब इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। 1 खाने का चम्मच भर के आपने गरम मसाला पाउडर डाल देना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। इनको बीच से मैंने कट लगा दिया है। तो 7 मिर्चें हैं या 5 ले लीजिएगा, जितनी आप खाना पसंद करते हो अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर लिया करें। पुदीना डाल दिया इसके अंदर कटा हुआ, ये भी इसमें शामिल कर दिया। और आखिर में इसमें डालूँगी मैं लेमन जूस। तो लेमन जूस जो है इससे चावल आपके खिले खिले बनेंगे और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। तो 2 खाने के चम्मच आपने लेमन जूस इसमें डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तमाम मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। तो देखें इसमें पानी जो है बहुत कम रह गया है। तो अब इसको जो है ऊपर से हमने जो तली हुई प्याज निकाली थी वो इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे ऊपर। और उसके बाद जो है आपने फ़िश जो पहले हमने यहाँ पर पका के निकाली हुई है, 80% तक हमारी फ़िश जो है वो पकी हुई है, 20% की इसमें कसर है। तो अब जब हम इसे दम पे लगाएंगे तो वो भी इसकी निकल जाएगी और बिल्कुल हमारी फ़िश गल जाएगी। तो इसको हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक दम देना है। लिड लगा दीजिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे लगा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या खुशबू आ रही है और क्या इसकी लुक आई है। देखकर ही आपका खाने को दिल ललचा रहा होगा। इतनी मज़ेदार गर्मा गर्म ये बिरयानी अगर मिल जाए सर्दी में तो मज़ा ही आ जाता है इसे खाने का। तो सर्दियों में फ़िश पुलाव या बिरयानी खाने का अपना ही मज़ा है। तो ज़रूर इसको आपने घर में ट्राई करना है। इसे निकालने का यही तरीका है, फ़िश को पहले साइड में कर दीजिए, चावलों को इस तरीके से आपने मिक्स करना है और उसके बाद जो है फिर प्लेटों में निकाल के खा लीजिए। तो मुझे तो बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा, जल्दी से इसको हम खाने के लिए चलते हैं। तो आप अपने घरों में ट्राई कीजिए, मुझे फ़ीडबैक दीजिए कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।